जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज के इस वीडियो में हम लोग नायक 2.0 जीएस का जो प्रैक्टिस सेट नवीन से करा रहे हैं उसके हैंड रिटन नोट्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से रिवीजन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला, पखावाज शब्दांश मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ओडिसी नृत्य को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह जो है भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ से भी संबंधित है। और इसमें जो मुद्रा का यूज किया जाता है, इसमें त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे इसके जानकारी उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में इसका विवरण मिलता है। और ओडिसी नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और इसका अंत जो है मोक्ष पर होता है, या फिर इसे थारीझम डांस भी कहा जाता है। और इसमें एक चैमती पैटर्न पे आकृति बनाई जाती है जिसे संचल मूर्ति कहा जाता है और इसके अन्य नाम ओरिली नृत्य भी कहा जाता है। इसके जनक की बात करें तो गुरु पंकज चरण दास इसके जनक हैं। और इसके अन्य वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन प्रयोग किए जाते हैं? तो मंजीरा, पखावाज और ढोल प्रयोग किए जाते हैं। और इसके प्रमुख कलाकार में केलुचरण महापात्रा हैं जिन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिला था और यह पहले ओडिसी कलाकार थे पद्म विभूषण पाने वाले। और इन्होंने केलुचरण महापात्रा ने सृजन स्कूल 1993 में खोला था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है और जो इंटरपोल है इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसमें कुल सदस्य 32 हैं। 32वें नंबर का सदस्य स्वीडन है। और वहीं पर यूरोपियन यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें यह 1958 के रोम की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। और इसे यूरोपियन यूनियन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 2012 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और वहीं पे WTO की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुआ था और मराकेश के संधि से इसकी स्थापना हुई थी। और इस जो WTO है इसका पुराना नाम 1947 में ITU था, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन था। फिर 1948 में इसका नाम GATT हो गया। फिर GATT जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। फिर आगे चल करके WTO इसका नाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय थे विनोबा भावे थे। इन्हें 1958 में मिला था। और भूदान आंदोलन 1951 में इन्होंने शुरू किया था। इसमें भूमि को दान में दिया जाता था, जिसके पास अधिक भूमि थी तो इन्हें पोचमपल्ली तेलंगाना में दान मिला हुआ था। और इन्हें भारत रत्न 1983 में भी भारत रत्न इन्हें मिल चुका है। मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं तो फिलीपींस के 3rd राष्ट्रपति के सम्मान में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और 31 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे बोला जाता है। यह टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। CD देशमुख को 1959 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और मदर टेरेसा को 1962 में मिला था। वहीं पे MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और MS सुब्बुलक्ष्मी जो थी इन्होंने 1966 में UN में प्रदर्शन भी किया था और 1998 में इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। और इसे NRTI भी कहते हैं, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। और राष्ट्रीय रेल म्यूजियम जो है यह चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित है। और रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो जो है 11 शहरों में शुरू हुई है। और रेलवे बोर्ड जो था इसका एक्ट 1905 का है। वहीं पे रेलवे में जोन की बात करते हैं तो टोटल 18 जोन है। और 19वें नंबर का जो जोन बोला जाता है मेट्रो जोन को बोला जाता है। और 1984 में कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलने स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो 1948 में किया गया था। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आता है और यह अनुसूची 7 में आता है और यह संघ सूची का विषय है। और इसका उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होता है। वहीं पे केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होता है, यह आर्टिकल 246 में इसका उल्लेख है। और पहली अनियमित जनगणना 1872 में मेयो के समय पे हुई थी और
पहले नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय में हुई थी। रिपन की कार्यकाल की बात करते हैं तो 1880 से 84 तक इसका कार्यकाल रहा है और उस समय जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लेडेन थे। वहीं पे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और उस समय जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.एम. एट्स थे और आर.ए. गोपाल स्वामी थे। किस भारतीय शहर की पहली जनगणना हुई थी? तो ढाका की हुई थी, 1830 में हुई थी, हेनरी वाल्डर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्टेट ड्राइव शब्द किससे संबंधित है? तो स्टेट ड्राइव शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है और एक स्टेट ड्राइव नाम से बुक भी है, तो यह सुनील गावस्कर की बुक है। और स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो बुक है यह कपिल देव की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनब्रेकेबल पुस्तक किसने लिखा है? तो मैरी कॉम ने लिखा है। यह मैरी कॉम जो है ये एक मुक्केबाज है और 2012 के ओलंपिक में इन्होंने पदक भी जीता था। पी.वी. सिंधु जो है इनकी पुस्तक का नाम सोटलिंग टू द टॉप और इंदिरा नूई की पुस्तक माई लाइफ इन फुल, सानिया मिर्जा की पुस्तक एस अगेंस्ट ओड और साइना नेहवाल की बुक है प्लेइंग टू विन है। वहीं पे पी.टी. उषा जो है इन्हें गोल्डन गर्ल इनकी पुस्तक का नाम है और द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की पुस्तक है। वहीं पे मारिया शारापोवा जो कि रूस की खिलाड़ी हैं, इनकी पुस्तक अनस्टॉपेबल है और बर्न अगेन ऑन द माउंटेनिया अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक है। वहीं पे मिताली राज की पुस्तक जो है अनगाइडेड है और नाओमी ओसाका जो कि जापान की खिलाड़ी हैं, इनकी पुस्तक हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वाइज। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें 24 घंटे के अंदर में सशरीर प्रस्तुत करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। और एक परमादेश रिट होता है जिसे मैंडेमस कहा जाता है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और एक अधिकार परीक्षा होता है जिसे क्वारेंटो कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि किस अधिकार से। उत्प्रेषण एक होता है जिसे सर्ट्योरी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है मांग लेना। और एक प्रतिषेध होता है जिसे प्रोहिबिशन भी कहा जाता है, इसे का अर्थ होता है मना कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डीपीएसपी का उद्देश्य है तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और डीपीएसपी को अनूठी विशेषता भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और वहीं पे डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी वियर ने कहा है। और वहीं पे डीपीएसपी को बैंक सुविधा अनुसार दे चेक केटी शाह ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था तो खासी समूह था। और कोल विद्रोह जो था झारखंड में 1831 से 32 में हुआ था और मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड में हुआ था। इसे उलगुनाह विद्रोह भी कहा जाता है। और वहीं पे खासी विद्रोह 1829 से 1833 के बीच में हुआ था और संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में झारखंड में हुआ था। झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था। उस समय इसके प्रमुख 4 नेता थे, सिद्धू, भैरव, चांद और कान्हो थे। और भील विद्रोह महाराष्ट्र में 1812 से 1819 के बीच में हुआ था। और वेलु थम्पी विद्रोह 1808 से 1809 के बीच में केरल में हुआ था। और वहीं पे कूका विद्रोह जो है पंजाब में 1840 में हुआ था। और गड़कारी विद्रोह महाराष्ट्र में 1844 में हुआ था। और रंपा विद्रोह 1879 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर में प्रारंभ हुआ और रानी गैडिन्यूर ने इसे प्रारंभ किया था। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी कहकर संबोधित किया था। और फकीर विद्रोह जो है बंगाल में 1776 से 1877 के बीच तक हुआ था और इसका नेतृत्व मजमून शाह और चिराग अली ने किया था। वहीं पे सन्यासी विद्रोह जो था यह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। आनंद मठ बुक में इसका उल्लेख मिलता है। आनंद मठ बुक जो है बंगाली भाषा में लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। वहीं पे अहोम विद्रोह जो है असम में 1828 से 33 के बीच में हुआ था। गोमधर कुंवर इसके प्रमुख नेता थे। वहीं पे पागलपंथी विद्रोह जो है पश्चिम बंगाल में 1813 से 1833 के बीच में हुआ था। इसके प्रमुख नेता करम शाह और टीपू थे। वहीं पे पाइका विद्रोह जो है यह उड़ीसा में हुआ था। इसके प्रमुख नेता बख्शी जगबंधु थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूची
को दूसरे सूचियों का मिलान करना था, जिसमें राजा राम मोहन राय थे। तो इनकी सती प्रथा 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, बैटिंग के समय पे किया था। इसका उल्लेख भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। वहीं पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इनने विधवा पुनर्विवाह को बंद किए थे और ये इसका एक्ट 1856 में आया था और इसका ड्राफ्टिंग डलहौजी के समय पे हुआ था। वहीं पे कर्नल स्टीलमैन जो थे, यह ठगी प्रथा का अंत किए थे। वहीं पे बाहर रामजी मालाबारी जो थे, इन्होंने बाल विवाह का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की प्रमुख समाज सुधारक। 1865 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। और वहीं पे 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। 1873 में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना किए थे। और वहीं पे 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था स्थापना। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किए थे। वहीं पे प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग और आरजी भंडारकर ने किया था। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में देवेंद्र नाथ ने किया था। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में लाला हंसराज और दयानंद सरस्वती ने मिलकर किया था। वहीं पे पूना सार्वजनिक सभा जो है, इसकी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि महानदी घाटी का बेसिन है, तो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका बेसिन है। और इसका उद्गम महानदी का सिहावा पर्वत जो कि धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ से होता है। और इसका प्राचीन नाम, महानदी का प्राचीन नाम चित्तोत्पला है और बंगाल की खाड़ी में ये अपना पानी को गिराती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो शिवनाथ, अरपा और जोग इसकी सहायक नदियां हैं। और हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहता है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों का युग्म बहता है। और ये जो ताप्ती का उद्गम है मुल्ताई हिल्स बैतूल जिला एमपी में पड़ता है, वहाँ से होता है। और यह ताप्ती जो है अरब सागर में जल को गिराती है। वहीं पे जो नर्मदा है यह अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में पानी को गिराती है। और अरब सागर में पानी को गिराने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी नर्मदा ही है। और एमपी और गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो भीमा, डान और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। वहीं पे कृष्णा नदी जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है। और कृष्णा नदी पर बांध की बात करते हैं तो नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध ये सब इसी पे स्थित है। और जो नागार्जुन सागर बांध है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, तो 1991 में किया गया था। पहली बार 1 जुलाई को किया गया था, फिर उसके बाद 3 जुलाई को किया गया था। उस समय एस वेंकटरमण आरबीआई के गवर्नर थे। वहीं पे 1991 में 1991 को भारत का आर्थिक सुधार वर्ष भी कहा जाता है। और पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन 19 सितंबर 1949 को किया गया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर जी वेनुगल रामाराव थे। और फिर दूसरी बार जब अवमूल्यन हुआ तो 1966 में हुआ था। उस समय आरबीआई के गवर्नर पीसी भट्टाचार्य थे। इसे 6/66 भी कहा जाता है, यानी कि 6 तारीख 6 का महीना और 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की वर्ष 2016 के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन से प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा की थी, तो विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। और यह 8 नवंबर 2016 को किए थे, रात को 8 बजे किए थे। इसका उद्देश्य था काले धन को बाहर लाना और नकली धन को बंद करना और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना था। और इसमें टोटल 15.41 लाख करोड़ रुपए को बंद किए गए थे, लेकिन रिकवरी में केवल 15.3 लाख करोड़ रुपए की ही रिकवरी हो पाई, जो कि 98.96% कुल धन का था। और इसमें इन्होंने 500 और 1000 के नोटों को बंद किए थे। यह 86% मुद्रा थी टोटल। और नोट बदलने की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2016 तक नोट बदलने की लास्ट डेट थी। और उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी थे। और आरबीआई के गवर्नर की बात करते हैं, उस समय उर्जित आर पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। इनकी फेमस बुक है ओवरड्राफ्ट। और 2000 रुपये की
नोट कब बंद किए गए? तो 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट भी बंद कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जिसे फेरा कहते हैं, यह 1973 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था तो विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना। फिर इसके स्थान पर फेरा को लाया गया, तो फेरा के स्थान पर फेमा को लाया गया, तो जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यह 1993 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज है 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए कब मिलेंगे? जब मृत्यु हो जाए या फिर पूर्ण विकलांगता आ जाए तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। और यह पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 में आई थी। वहीं पे 1 लाख रुपए मिलेंगे जब आंशिक विकलांगता हो। और इसमें कितना प्रीमियम देना है? तो 12 रुपये प्रति वर्ष देना है। और पीएम वय वंदन योजना जो 17 की है, इसमें 60 से प्लस एज वालों के लोगों के लिए यह योजना है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 की है, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। नंबर 21 है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसमें हाफ इंटू द्रव्यमान का मान 2 kg दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकंड यानी कि v का मान 30 दिया हुआ है। फार्मूला में भरने के बाद इसका आंसर 900 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या होती है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसे एक मोल या फिर अवगाद्रो संख्या भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है तो वाल्कन होती है। और वृक्ष में तना जो है प्रांकुर से विकसित होता है। और तने के प्रकार की बात करते हैं तो प्रमुख 3 भाग हैं। पहला जो होता है भूमिगत तना होता है, दूसरा अर्धवायुवी तना होता है, तीसरा वायुवी तना होता है। जो भूमिगत तना होता है उसे 4 भाग में बांटते हैं। इसमें कंद आता है जिसके अंतर्गत आलू आते हैं, और दूसरा प्रकंद होता है जिसमें हल्दी अदरक ये सब आते हैं, और तीसरा सकल कंद होता है इसमें प्याज लहसुन ये सब आते हैं, और चौथे नंबर पर घन कंद होता है जिसमें अरबी और जिमी कंद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन से एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का विखंडन करता है। या अमाशय से जो जठर रस निकलता है उसमें पाया जाता है। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है। और टाइलिन जो है लार का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो हरियाणा में किया गया था। वहीं पे कि पहला हड़प्पा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में ही किया गया था। और भारत का पहला खुला संग्रहालय शहीदी पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया। और वहीं पे देश का पहला डूबता संग्रहालय हुमायूं की कब्रिस्तान के ऊपर स्थापित किया गया था। और पहला पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया था। आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में इतने ही क्वेश्चन थे। और जिनको भी ये PDF चाहिए, चैनल के बायो में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर टारगेट रिवीज अजय सर्च करके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहीं पे इसे अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोगों को यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।